रायपुर के अभनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत जोरों पर है। पूरे मामले में बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की है और आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू भी केंद्रीय गांव पहुंचे। तो रायपुर के अभनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और इसी मामले पर अब सियासत भी देखी जा रही है। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन केंद्रीय गांव पहुंचा और उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है। ये निश्चित रूप से गहन इसमें जानकारी लेने का है। इसको वैज्ञानिक तरीके से इसके सबका इन्वेस्टिगेशन सामान्य पुलिसिया जांच से नहीं होगा, उच्च स्तरीय जांच हो और उसके लिए हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जांच कराएं, क्योंकि जांच से वो परिस्थिति के बारे में जानकारी होगी, हम सबको होगी और परिजनों। घटना को लेकर के परिवार वाले स्वयं अचंभित हैं, मन में शंका भी है। लड़का सीधा साधा था, ये खुद उनके भाई लोग बता रहे हैं। परिवार को देखने से भी लगता है कि परिवार सीधा साधा परिवार है, सज्जन परिवार है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि घटना का पटाक्षेप होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच यदि होगी तो सारे तथ्य उसमें सामने आएंगे और ये कम से कम पता लग सके आखिर इतनी बड़ी घटना क्यों हुई। रायपुर के अभनपुर में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर सीएम बघेल ने तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि 15 साल में सत्ता में रहते हुए रमन सिंह ने कितने लोगों की आत्महत्या पर संज्ञान लिया। वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। सीएम ने घटना पर दुख जाहिर किया और जांच करवाने और उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार उत्सव में व्यस्त है और लोग गरीबी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भी वहां पर जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप पूरी बात? 15 साल में रमन सिंह किसी आत्महत्या की घटना में कहीं गए? कोई मंत्री उनका गया है जो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं? हम पूरी निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और जो भी कारण है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त रायपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी रजनी जुड़ गई हैं। रजनी, अभनपुर में जिस तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, अब उस पर सियासत जोरों पर है। एक तरफ बीजेपी का डेलीगेशन जाता है गांव में, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उन्हीं से सवाल पूछ रही है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर लगातार सियासत जारी है। इसके साथ ही मामले की जांच भी जारी है। पुलिस अपने अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंची है। अब तक जो जानकारी सामने आई उसमें यही पता चल रहा है कि परिवार का मुखिया कमलेश साहू आर्थिक तंगी से परेशान था और इसी वजह से उसने अपने परिवार के बाकी सदस्यों की पहले हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट की बात को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। पुलिस नकारती रही है कि कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन रिश्तेदारों से बात करके जितनी जानकारी पता चली उसमें यही था कि ये परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। इस पूरे मामले पर सियासत जारी है। अभी कुछ ही देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू मौके पर पहुंचे हुए थे और उस दौरान उन्होंने यही कहा कि कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति परिवार के बाकी लोगों से मिलने नहीं आया, ना ही इसमें कोई सहानुभूति दिखाई गई। हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, बल्कि परिवार के साथ सहानुभूति दिखाना है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने पलटवार भी किया था और उन्होंने सवाल उठाए थे कि अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान क्या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह किसी भी आत्महत्या वाली जगह पर पहुंचे थे, किसी भी परिवार से मिले थे, क्या उन्होंने संवेदना दिखाई थी? तो ये वार पलटवार और बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच इंतजार इस बात का है कि पुलिस की जांच कब तक पूरी हो जाती है और क्या इसके कारण निकलकर सामने। बिल्कुल रजनी, और देखिए कई तरीके के झोल भी इस मामले में सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो या फिर सुसाइड नोट के आधार पर जांच को आगे ले जाना। लेकिन ये एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी आसानी से इस मुद्दे को नहीं जाने देगी और आगे भी इसी तरीके की जांच पड़ताल के लिए डेलीगेशन आता रहेगा वहां। बिल्कुल, बीजेपी आसानी से इस मुद्दे को नहीं जाने देगी। विपक्ष की भूमिका भी होती यही है और अभनपुर में ये पहला मामला भी नहीं है। कुछ ही वक्त पहले की बात है जब अभनपुर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी। उसके कुछ दिन बाद ये परिवार और इस परिवार के मुखिया, जो कि मजदूरी का काम करते थे, वेल्डिंग का काम करते थे, उसकी इतनी बड़ी दुर्घटना कहें, उसके कुछ समय पहले भिलाई की एक घटना याद आती है जब एक किसान ने आत्महत्या की और अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा कि 3 बार फसल खराब होने की वजह से उसे
आत्महत्या करनी पड़ रही है। जो नकली कीटनाशक थे उसका इस्तेमाल करने के बाद उसकी फसल खराब हुई और ये उसकी आत्महत्या का कारण बना। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हर मामले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और इस बार तो इस पूरे मामले को लेकर भाजपा ने मांग की है कि न्यायिक जांच की जानी चाहिए। हालांकि जांच की बात कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस की जांच में कोई ठोस जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है तो अलग से इस मामले की जांच करवाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो यही देखना है कि पुलिस की रिपोर्ट कब तक आती है और उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। उसके बाद और ज्यादा पुलिस की रिपोर्ट का भी। लेकिन जब आज ये डेलीगेशन पहुंचा था केंद्रीय गांव तो वहां पर परिजनों से क्या कुछ बातचीत हो पाई, क्या कुछ उनकी तरफ से बताया गया और किस तरीके का आश्वासन बीजेपी डेलीगेशन ने दिया उनको? जी, परिजनों से मुलाकात हुई। जो मृतक परिवार है, मुखिया कमलेश साहू के बड़े भाई ठीक बगल में ही रहते थे। बाकी जो भी आसपास के रिश्तेदार पहुंचे हुए थे उन सबसे बातचीत की है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, उनके साथ ही बाकी डेलीगेशन भी मौजूद था। और इस दौरान ये बात तो जरूर रिश्तेदारों की तरफ से कही जा रही है। हालांकि जो बड़े भाई हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बड़े भाई साफ तौर पर पूरी घटना से जो है अपने आप को एकदम अलग करके चल रहे हैं और शुरू से भी उन्होंने ये कुछ भी स्पष्ट नहीं किया कि आखिर क्यों इतना बड़ा कदम छोटे भाई ने उठा लिया और बाकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन रिश्तेदारों का ये कहना जरूर है कि आर्थिक तंगी से परिवार परेशान था। हालांकि इस बीच जो पुलिस की जांच चल रही है उसमें एक और नया एंगल सामने आया है। एक फोन कॉल है जिस पे बात हुई है मृतक की पत्नी की और उस फोन नंबर के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है कि क्या कुछ और भी कारण रहे, क्या अवैध संबंधों का कोई मामला रहा। ये तमाम पहलू हैं जिस पर इस वक्त जांच जारी है।